गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय फाउंडेशन क्लासेस। आज हम देखेंगे 23 मई 2020 का करंट अफेयर्स और साथ में मैं डेली आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी कराती हूँ, जिसमें अभी हम लोग यहाँ पे 2019-20 में दिए गए अवार्ड्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आज हम लोग इसमें कुछ नया नहीं पढ़ेंगे, जो मैं आपको बता चुकी हूँ उसी का रिविज़न करेंगे, ताकि आप लोग एनालाइज कर पाएँ कि आपको कितना याद है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज का पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 22 मई को। कब? 22 मई को। कौन सा दिवस? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। और इस बार का थीम है आवर सॉल्यूशन आर इन ए नेचर। क्या है? आवर सॉल्यूशन आर इन ए नेचर, यानी कि हमारे समाधान प्रकृति में है। हमारे समाधान प्रकृति में है। किसका थीम है? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस का। और कब मनाया गया? 22 मई को। और यहाँ ऑप्शन में कुछ डेट है, जैसे कि 10 मई। तो 10 मई को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 10 मई को मदर्स डे मनाया गया। और फिर 12 मई को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया गया। और नर्स दिवस का थीम क्या था? नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ। क्या था? नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ। और ऑप्शन डी में आपका 16 मई को राष्ट्रीय डेंगू दिवस और अमेरिकी सशस्त्र सेना दिवस मनाया गया। और अमेरिकी सशस्त्र सेना दिवस मई में तीसरे शनिवार को मनाया जाता है, और इस बार 16 मई को मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई ने 22 मई 2020 को रेपो रेट में कितने फीसदी की कटौती का घोषणा किया है। तो अभी आरबीआई ने रेपो रेट में कितना % कटौती करने का घोषणा किया है? ये किया है 0.4%। कितना? 0.4%। पहले कितना था? पहले था 4.4%। तो अब रेपो रेट कितना हो गया? 4%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई ने हाल ही में रिवर्स रेपो रेट को 3.75% से घटाकर कितना प्रतिशत कर दिया है। तो रिवर्स रेपो रेट को 3.75% से घटाकर कितना % कर दिया है? तो इसमें आपका ऑप्शन डी हो जाएगा 3.35%। कितना? 3.35%। तो अब रिवर्स रेपो रेट 3.35% हो गया है। और सीमांत अस्थायी सुविधा रेट और बैंक रेट को 4.65% से घटाकर 4.25 कर दिया गया। कितना? 4.25। तो अब आपका रेपो रेट हो गया 4%, रिवर्स रेपो रेट हो गया 3.35% और बैंक रेट हो गया 4.25%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस आईआईटी के अनुसंधानकर्ताओं ने अल्जाइमर की वजह से थोड़े समय के लिए जाने वाली याददाश्त को रोकने या कम करने हेतु नए तरीके विकसित करने का दावा किया है। तो ये दावा किया है आईआईटी गुवाहाटी ने। किसने? आईआईटी गुवाहाटी ने। तभी आईआईटी गुवाहाटी के अनुसंधानकर्ताओं ने अल्जाइमर की वजह से थोड़े समय के लिए जाने वाली याददाश्त को रोकने या कम करने हेतु नए तरीके डेवलप करने का दावा किया है। किसने? आईआईटी गुवाहाटी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मी अन्नपूर्णा पहल किस राज्य में शुरू की गई है। तो मी अन्नपूर्णा पहल ये कहाँ स्टार्ट किया गया है? ये किया गया है महाराष्ट्र में। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। और यहाँ आया महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र के सीएम कौन है? उद्धव ठाकरे। और वहाँ के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किस मंदिर को पूरी तरह से सोलराइज करने की योजना शुरू की है। तो किस मंदिर को पूरी तरह से सोलराइज यानी कि सौरकरण करने का योजना स्टार्ट किया गया है? तो इसमें आपका ऑप्शन डी हो जाएगा कोणार्क सूर्य मंदिर। कोणार्क सूर्य मंदिर। तभी भारत सरकार ने कोणार्क सूर्य मंदिर को पूरी तरह से सोलराइज करने की योजना शुरू की है। ये योजना कोणार्क के ऐतिहासिक सूर्य मंदिर शहर को सूर्य नगरी के रूप में डेवलप करने के लिए स्टार्ट किया गया है। और कोणार्क सूर्य मंदिर ये कहाँ है? ये ओडिशा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक समूह के नए उपाध्यक्ष और मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो विश्व बैंक समूह का नया उपाध्यक्ष और मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है कार्मेन रेनहार्ट को। किनको? कार्मेन रेनहार्ट को। तो इनको अभी विश्व बैंक समूह का नया उपाध्यक्ष और मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला स्वदेशी 12,000 हॉर्स पावर रेल इंजन का नाम क्या है। तो पहला स्वदेशी 12,000 हॉर्स पावर रेल इंजन का नाम क्या है? इसमें आपका ऑप्शन बी हो जाएगा WAG-12। क्या नाम है? WAG-12। किस चीज़ का नाम है ये?
तो देश का पहला स्वदेशी 12,000 हॉर्स पावर रेल इंजन का नाम है। और इस इंजन का निर्माण किस फैक्ट्री के द्वारा किया गया है? तो इसका निर्माण बिहार के मधेपुरा इलेक्ट्रिक लोको फैक्ट्री के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? बिहार के मधेपुरा इलेक्ट्रिक लोको फैक्ट्री के द्वारा इस इंजन का निर्माण किया गया है और नाम क्या है? WAG-12। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाडा ने सविता कुमारी और अंकित सिसोदिया को निलंबित कर दिया है, वो किस खेल से संबंधित हैं? तो सविता कुमारी और अंकित सिसोदिया किस खेल से संबंधित हैं? ये पावर लिफ्टिंग से संबंधित हैं। किससे? पावर लिफ्टिंग से। कौन कौन? सविता कुमारी और अंकित सिसोदिया। और इनको अभी नाडा ने निलंबित कर दिया है। और यहाँ है आपका नाडा। तो नाडा का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। क्या होता है? नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। और अभी इसके महानिदेशक हैं नवीन अग्रवाल। क्या नाम है? नवीन अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉकडाउन के दौरान डिजिटल और ई कॉमर्स के बढ़ते बाजार के मद्देनज़र फ्लिपकार्ट ने डिजिटल मोटर बीमा स्कीम के लिए किस बीमा कंपनी के साथ समझौता किया है? तो फ्लिपकार्ट ने डिजिटल मोटर बीमा स्कीम के लिए किस बीमा कंपनी के साथ समझौता किया है? तो इसमें आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, बजाज आलियांज। बजाज आलियांज। तभी फ्लिपकार्ट ने बजाज आलियांज के साथ किस चीज़ के लिए समझौता किया है? डिजिटल मोटर बीमा स्कीम के लिए। और यहाँ है आपका फ्लिपकार्ट। तो फ्लिपकार्ट के भी CEO कौन है? उनका नाम है कल्याण कृष्णमूर्ति। क्या नाम है? कल्याण कृष्णमूर्ति। और अभी फ्लिपकार्ट कॉमर्स का CFO किनको नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम है श्रीराम वेंकटरमन। क्या नाम है? श्रीराम वेंकटरमन को फ्लिपकार्ट कॉमर्स का CFO नियुक्त किया गया है। और बजाज आलियांज ने फ़ोन पे के साथ मिलकर कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों के इलाज के लिए एक बीमा पॉलिसी शुरू किया था। उसका नाम क्या था? उसका नाम था कोरोना केयर। क्या नाम था? कोरोना केयर। किसने स्टार्ट किया है? बजाज आलियांज और फ़ोन पे ने मिलकर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑर्डर मी नामक ई कॉमर्स ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ऑर्डर मी ई कॉमर्स ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये किया गया है पतंजलि के द्वारा। किसके द्वारा? पतंजलि के द्वारा। कौन सा ई कॉमर्स? ऑर्डर मी। तो अभी रामदेव बाबा की कंपनी पतंजलि आयुर्वेद ने स्वदेशी उत्पादों के लिए ई कॉमर्स पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम रखा है ऑर्डर मी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की सीनेट ने स्टॉक एक्सचेंजों से चीनी फर्मों को डीलिस्ट करने के लिए एक बिल पारित किया है? इसमें आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, अमेरिका। तो अभी अमेरिका की सीनेट ने स्टॉक एक्सचेंजों से चीनी फर्मों को डीलिस्ट करने के लिए एक बिल पारित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर ने प्रवासी श्रमिकों को लाने के लिए तत्पर योजना शुरू की है? तो तत्पर योजना प्रवासी श्रमिकों को लाने के लिए किस शहर ने स्टार्ट किया है? तो ये किया है रांची ने। तभी रांची ने प्रवासी श्रमिकों को लाने के लिए एक योजना स्टार्ट किया, उसका क्या नाम है? तत्पर। क्या नाम है? तत्पर। किसने स्टार्ट किया है? रांची ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लिपकार्ट ने 26 शहरों में अनिवार्य वस्तुओं की होम डिलीवरी के लिए किस भारतीय रिटेल आउटलेट के साथ साझेदारी की है? तो फ्लिपकार्ट ने 26 शहरों में अनिवार्य वस्तुओं की होम डिलीवरी के लिए किस भारतीय रिटेल आउटलेट के साथ साझेदारी किया है? इसमें हो जाएगा विशाल मेगा मार्ट। विशाल मेगा मार्ट। तभी फ्लिपकार्ट ने 26 शहरों में अनिवार्य वस्तुओं की होम डिलीवरी के लिए विशाल मेगावाट भारतीय रिटेल आउटलेट के साथ साझेदारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मेट्रोलॉजी दिवस का विषय क्या था? तो विश्व मेट्रोलॉजी दिवस ये कब मनाया गया? ये मनाया गया 20 मई को। और इसका थीम क्या है? इसका थीम है मेजरमेंट्स फॉर ग्लोबल ट्रेड। क्या है? मेजरमेंट्स फॉर ग्लोबल ट्रेड। किस चीज़ का थीम है? विश्व मेट्रोलॉजी दिवस का, जो 20 मई को मनाया गया। ओके गाइस, तो इसी के साथ आज का टॉप 15 करंट अफेयर्स क्वेश्चन हो चुका है। अब चलिए देखते हैं आज का एक्स्ट्रा क्वेश्चन। तो इसमें हम लोग 40 क्वेश्चन का रिवीजन कर चुके हैं। आज हम लोग आगे करेंगे। तो 41 क्वेश्चन था आपका, लॉरियस अवार्ड 2020 में बेस्ट स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर किसे दिया गया है? तो किसको दिया गया है? तो कुछ सेकेंड का मैं आपको टाइम दे रही हूँ, याद कीजिए किसको दिया गया है। तो ये दिया गया है सिमोन बाइल्स को। किसको? सिमोन बाइल्स को। ये जिम्नास्ट हैं और इनको लॉरियस अवार्ड 2020 में बेस्ट स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर दिया गया। और ये सिमोन बाइल्स ये कहाँ की हैं? ये अमेरिका की हैं। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में किसे ब्रिटेन का प्रसिद्ध कोस्टा चिल्ड्रन अवार्ड 2019 दिया गया है? तो कोस्टा चिल्ड्रन अवार्ड किनको दिया गया है?
तो ये दिया गया है जसविंदर बिलन को। किसको? जसविंदर बिलन को। जसविंदर बिलन को कौन सा पुरस्कार दिया गया है? कोस्टा चिल्ड्रन अवार्ड। ये कहाँ का प्रसिद्ध अवार्ड है? तो ब्रिटेन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे युगांडा के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? तो युगांडा के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किसको सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है राजेश चपलोत को। राजेश चपलोत को युगांडा के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है। और युगांडा के सर्वोच्च नागरिक सम्मान का नाम क्या है? उसका नाम है गोल्डन जुबली मेडल सिविलियंस सम्मान। क्या है? गोल्डन जुबली मेडल सिविलियंस सम्मान। नेक्स्ट था आपका, हाल ही में किसे दुबई ग्लोब सॉकर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का अवार्ड दिया गया है? तो ये किसको दिया गया है? तो ये दिया गया है क्रिस्टियानो रोनाल्डो को। क्रिस्टियानो रोनाल्डो को कौन सा अवार्ड दिया गया है? तो दुबई ग्लोब सॉकर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे क्रिटिक्स चॉइस फिल्म अवार्ड्स में हिंदी भाषा के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया? तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसको दिया गया है? तो ये दिया गया है रणवीर सिंह को। रणवीर सिंह को क्रिटिक्स चॉइस फिल्म अवार्ड में हिंदी भाषा के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट है, ऑस्कर अवार्ड 2020 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे दिया गया? तो किसको दिया गया बेस्ट एक्टर का अवार्ड? तो ये दिया गया जॉकिन फिनिक्स को। जॉकिन फिनिक्स को बेस्ट एक्टर का अवार्ड 2020 में ऑस्कर अवार्ड में दिया गया है। और उनके किस फिल्म के लिए? तो उनका फिल्म था जोकर। और ऑस्कर अवार्ड ये देना कब से स्टार्ट हुआ है? 1929 से। किसके द्वारा दिया जाता है? अमेरिकन एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट है, ऑस्कर अवार्ड 2020 में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसको दिया गया? तो बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसको दिया गया है? तो ये दिया गया है रेनी जेलवेकर को। रेनी जेलवेकर को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है 2020 में ऑस्कर में। और रेनी जेलवेकर को किस फिल्म के लिए दिया गया है? तो जूडी के लिए दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्कर अवार्ड 2020 में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसे मिला है? तो ऑस्कर में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसको दिया गया है? इसमें आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, बॉन्ग जून हो। बॉन्ग जून हो को बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट है, ऑस्कर अवार्ड 2020 में सबसे ज़्यादा अवार्ड किस फिल्म ने जीता? तो किस फिल्म ने सबसे ज़्यादा अवार्ड जीता है? तो ये जीता है पैरासाइट ने। किसने? पैरासाइट ने। नेक्स्ट है, ऑस्कर अवार्ड 2020 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला? तो बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको दिया गया है? तो ये दिया गया है पैरासाइट को। पैरासाइट को। और बाफ्टा में बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है 1917 को, 1917 को। और ऑस्कर में बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है पैरासाइट को। तो इस चीज़ को लेके कंफ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट है, किस वर्ष में प्रथम नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो नोबेल पुरस्कार पहली बार कब दिया गया था? ये दिया गया था 1901 में। नेक्स्ट है, भौतिक के क्षेत्र में 2019 का नोबेल किसको दिया गया? तो फिजिक्स में 2019 का नोबेल किसको दिया गया था? तो यहाँ तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, लेकिन आपको नाम याद रखना है। क्या क्या नाम है? जेम्स पीबल्स, मिशेल मेयर, डिडियर क्वेलूज। जेम्स पीबल्स, मिशेल मेयर, डिडियर क्वेलूज। नेक्स्ट है, साहित्य के क्षेत्र में 2019 का नोबेल पुरस्कार किनको दिया गया? तो साहित्य के क्षेत्र में किसको दिया गया है? तो ये दिया गया है पीटर हैंडके को। पीटर हैंडके को साहित्य के क्षेत्र में 2019 का नोबेल दिया गया है। नेक्स्ट था आपका, साहित्य के क्षेत्र में 2018 का नोबेल किसको दिया गया? तो 2018 का नोबेल साहित्य में किसको दिया गया है? ये दिया गया है ओल्गा टोकारजुक को। ओल्गा टोकारजुक को 2018 का नोबेल दिया गया है साहित्य में। नेक्स्ट है, रसायन के क्षेत्र में 2019 का नोबेल किसको दिया गया है? तो केमिस्ट्री में 2019 का नोबेल किनको किनको दिया गया है? तो इसमें तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। नाम याद रखना है, जॉन गुडिनफ, एम स्टैनली व्हिटिंगम, अकीरा योसिनी। इन लोगों को रसायन के क्षेत्र में नोबेल दिया गया है। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2019 का नोबेल किसको दिया गया? तो अर्थशास्त्र में किसको दिया गया है? इसमें भी आपका ऑप्शन डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। अभिजीत बनर्जी, एस्थर डुप्लो, माइकल क्रेमर। अभिजीत बनर्जी, एस्थर डुप्लो, माइकल क्रेमर। इन लोगों को अर्थशास्त्र में नोबेल दिया गया है 2019 में। नेक्स्ट है, शांति का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया? तो शांति का नोबेल किसको दिया गया है? तो ये दिया गया है अबे अहमद अली को। अबे अहमद अली को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। और ये कहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं? ये इथोपिया के प्राइम मिनिस्टर हैं। और ये इथोपिया के पहले शख्स हैं जिन्हें यह पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट है,
चिकित्सा के क्षेत्र में 2019 का नोबेल किसको दिया गया? तो चिकित्सा के क्षेत्र में किसको दिया गया है? विलियम कैलिन, ग्रेग सिमेंजा, पीटर रैडक्लिफ। क्या क्या नाम है? विलियम कैलिन, ग्रेग सिमेंजा और पीटर रैडक्लिफ। इन लोगों को चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया। नेक्स्ट है रैमन मैग्सेसे पुरस्कार का स्थापना कब हुआ? तो रैमन मैग्सेसे पुरस्कार का स्थापना कब हुआ है? इसका स्थापना हुआ है 1957 में। कब? 1957 में। कौन सा पुरस्कार का स्थापना हुआ है? रैमन मैग्सेसे पुरस्कार का। नेक्स्ट है रमन मैग्सेसे पुरस्कार राष्ट्रपति रमन मैग्सेसे की याद में दिया जाता है। वह किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? तो कहाँ के पूर्व राष्ट्रपति थे? ये फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति थे। और ये दिया कब जाता है? तो ये दिया जाता है अगस्त में 31 तारीख को। 31 अगस्त को रमन मैग्सेसे की जयंती पे ये पुरस्कार दिया जाता है। और कितनी श्रेणियों में दिया जाता है? तो ये 6 श्रेणियों में दिया जाता है। और शुरू कब से हुआ? 1957 में। और ये पहली बार कब दिया गया था? 1958 में। ओके गाइस, तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि आप लोगों ने अच्छे से रिवीजन किया और अब आप लोगों को याद हो गया होगा। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट डे।